तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और बात होगी भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, और बांग्लादेश किस तरीके से टर्की के साथ, तुर्की के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को बिल्डअप कर रहा है। और ये जो नया अलायंस टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, ये जो एक तरीके से एक नया अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है, इससे भारत को किस तरीके से खतरा है, आज के सेशन में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, खबर आती है, ढाका ट्रिब्यून की एक खबर है, और वो ढाका ट्रिब्यून की खबर यहां पर प्रिंट है, आप सब देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो 5 दिनों की यात्रा पर तुर्की रवाना हो चुके हैं। 1-2 दिन नहीं, 5 दिनों की यात्रा, जहां पर वो तुर्की में जो टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री फैसिलिटीज हैं, डिफेंस की जो इंडस्ट्रीज हैं, उसका वो टूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ का जो तुर्की यात्रा है वो ज्यादातर डिफेंस कोलैबोरेशन को बढ़ाने का है। इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि बांग्लादेश का टर्की की तरफ जाना ये अपने आप में भारत के लिए एक चुनौती लेके आता है, क्योंकि आपकी सीमा पर, आपके बॉर्डर पर टर्की आकर के बैठेगा या टर्की का इंटरफेरेंस होगा। और हाल के कई महीनों में, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, तो टर्की का जो एटीट्यूड रहा है वो कहीं से भी इंडिया के फेवर में नहीं रहा है। इसीलिए भारत के लिए यह चिंता का विषय। अब जहां तक रही बात बांग्लादेश के आर्मी चीफ की, तो इस समय बांग्लादेश के आर्मी चीफ ये भाई साहब हैं, बकर उज जमा। इस समय बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, शेख हसीना के ये रिलेटिव हैं। और जब शेख हसीना की सरकार बाहर हुई थी, तख्ता पलट हुआ था, यही उस समय बांग्लादेश के आर्मी चीफ थे। बाद में इन्होंने ही फिर बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, आप सब जान ही रहे हैं। फिर वहां पर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनी, फिर वहां पर डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कराया गया, और वहां पर तारिक रहमान की सरकार बनी। इस समय बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है। और जब तारिक रहमान की सरकार आई बांग्लादेश में, तो भारत ने यह उम्मीद किया था कि अब बांग्लादेश का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा प्रो इंडिया होगा, इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश काम करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तारिक रहमान का भी एटीट्यूड थोड़ा सा प्रो चाइना देखने को मिला। हम उस पर भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, यहां तक तो बात ठीक रही। दूसरी बात, जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, तो हमने देखा वहां पर किस तरीके से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, मंदिरों पे हमला, हिंदुओं पे हमला, ये सब हमने देखा। तो भारत ने ये उम्मीद जताई थी कि जब तारिक रहमान वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, तो भारत ने ये उम्मीद जताई कि अब वहां पर चीजें सही होंगी, हिंदुओं पे हो रहा हमला कम होगा, मंदिरों पे हो रहे हमले कम होंगे, और ये थोड़ा एंटी इंडिया जो रेटोरिक या एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो बांग्लादेश में है, इसमें कमी आएगी। बट ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। तो एक नया अलायंस हमको यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा, जिसमें की प्लेयर आपका पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, और अब एक नया प्लेयर उसमें उतर आया है, वो है टर्की। टर्की का इंटरफेरेंस पाकिस्तान में भी, और टर्की का इंटरफेरेंस अब इस समय बांग्लादेश में भी। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही, लास्ट वीक की बात है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी टर्की गए थे। उनकी भी टर्की जाने की यात्रा का उद्देश्य क्या था? डिफेंस कोलैबोरेशन, कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर के डिफेंस कोलैबोरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, टर्की जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज में ठीक ठाक पोजीशन रखता है, स्पेशली ड्रोन में। तो पाकिस्तान और टर्की मिलकर के कैसे आगे काम करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और केवल यात्रा ही नहीं की थी मुनीर ने। मुनीर को दरअसल टर्की ने अपना हाईएस्ट जो उनका मेडल है, जो जो आर्मी मेडल है, आर्मी अवार्ड, वो तक दिया। टर्किश आर्म्ड फोर्सेस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल तुर्की की तरफ से आपके फील्ड मार्शल मुनीर को दिया गया। ये रिस्पेक्ट फील्ड मार्शल को तुर्की मिली। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान और टर्की का कैसा रिलेशन इस समय चल रहा है। ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर हो जाता है। अब देखिए, 2025 की बात है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, और वहां से एक टर्म निकल करके आया, इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो,
कि दो मुस्लिम देशों ने एक ग्रुप बनाया, एक पैक्ट साइन किया, डिफेंस पैक्ट साइन किया, और जिसमें नाटो के प्रिंसिपल पर काम करने को कहा गया कि भैया एक पे हमला होगा अगर, तो वो दोनों पे हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हारी कंगाली, हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, हम तुम्हारे देश में पैसा निवेश करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरेबिया से कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें डिफेंस में हेल्प करेंगे, हम सेना भेजेंगे, हम तुम्हें डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, और हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, जरूरत पड़ने पर हम वो भी टेक्नोलॉजी तुमको देंगे और न्यूक्लियर वेपन भी तुमको दे देंगे, तुम टेंशन ना लो। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में तुम्हें लीड करना है तो पाकिस्तान इज गोइंग टू हेल्प यू। और सऊदी ने कहा कि हम तुम्हें पैसे से मदद करेंगे। इस बीच में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि टर्की ने भी इंटरेस्ट शो किया। तुर्की ने कहा कि भाई हमको भी शामिल कर लो इसमें, जो ये इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो ग्रुप बना रहे हो, इसमें हम भी आना चाहते हैं, हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो ये तीन देश, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की है, ये तीनों इस्लामिक नाटो, अभी तुर्की के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों देश एक ग्रुप बना करके मिल करके डिफेंस की फील्ड में स्पेशली काम करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन, उसकी वो ताकत, सऊदी अरेबिया का पैसे की ताकत, और तुर्की के जो डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत है, स्पेशली ड्रोन की ताकत है, इस पर ये तीनों लोग एक्सचेंज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत के पड़ोस में अगर कोई भी ऐसी चीज होगी पड़ोसी मुल्कों में, तो इंडिया के लिए बिल्कुल एक थ्रेट, एक चैलेंज वहां से क्रिएट होता ही होता है। क्योंकि हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर किस तरीके से तुर्की का क्या रोल रहा। खुल करके टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ने टर्किश बिल्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, ये जग जाहिर है, ये सबको पता है। कश्मीर के मैटर पर या किसी XYZ मैटर पर टर्की ने, अर्दवान की सरकार ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। भारत में अगर आतंकवादी हमला हुआ तो टर्की ने उसको आतंकवादी हमला नहीं माना, पाकिस्तान में हुआ तो टर्की ने उसको आतंकवादी हमला माना। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर कहीं ना कहीं आपको एक होते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आएंगे। तो भारत के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चुनौती ये लेके आता है। ठीक, यहां तक की कहानी हो गई। अब आगे देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। तो जब शेख हसीना की सरकार थी तो भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ ठीक ठाक रहते हैं। जब भी अभी आजकल शेख हसीना भारत में ही है, तो बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार वहां से हटी, तख्ता पलट हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, और बांग्लादेश को, शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। भारत चली आई, भारत ने उनको संरक्षण दिया, इस समय वो भारत में। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? जो बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम पर एक सेकुलर, एक प्रो इंडिया कंट्री हुआ करता था, वो टोटली रिलीजियस एंटी इंडिया हो गया और बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुक गया। पाकिस्तान की तरफ उसने ज्यादा अपने आप को देखना या दिखाना शुरू किया। तो एक तो पाकिस्तान की तरफ और दूसरा चीन की तरफ, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे ढाका से कराची डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की गई, इसकी घोषणा की गई कि भाई सीधे लिंक होगा, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना, उसके बाद आप देखेंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे। लेकिन जब जब दोनों देशों में रैडिकल, फंडामेंटलिस्ट, रिलीजियस लोग डोमिनेट करते हैं, ये दोनों देश बहुत नजदीक आ जाते हैं। और दोनों देश जब नजदीक आएंगे तो निशाने पर भारत होगा, हिंदू होंगे। तो पाकिस्तान में भी इस्लामिक रेडिकल, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट वहां पर डोमिनेट करते हैं। और जब शेख हसीना की सरकार थी तो ये सब बांग्लादेश में जेल में थे, जमाते इस्लामी एंड ऑल। और जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, जमाते इस्लामी बाहर आ गया, बरसाती मेढक की तरह, और लोग भी बाहर आ गए। अब ये लोगों के निशाने पर बांग्लादेश का हिंदू कम्युनिटी आ गया, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आ गए, स्पेशली हिंदू आ गए, मंदिर आ गए और भारत आ गया।
तो भारत से दूर और पाकिस्तान से नजदीकियां बांग्लादेश की बढ़ती चली गई। तो उसी में एक एग्जाम्पल ये आया कि हम लोग अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती को और मजबूत किया जाएगा, ये सारी बातें शुरू हुई। उसी में आप देखते हैं कि 1971 वॉर के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक वॉरशिप पीएनएस सैफ ये बांग्लादेश पहुंचता है। ये दिखाता है कि कैसे दोनों के बीच में डिफेंस को लेकर के कोलैबोरेशन बढ़ा शेख हसीना सरकार के बाद। फिर उसी बीच में न्यूज ये आई कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से चाइनीज बिल्ड फाइटर जेट खरीदेगा, J-10C। J-10C फाइटर जेट, इसी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अगेंस्ट इंडिया किया था। तो बांग्लादेश ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, कहा हम भी ये खरीदेंगे। तो दोनों के बीच में फिर एक डिफेंस टाई। तो ये तो बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ जाना हो गया। इसी बीच तारिक रहमान बांग्लादेश का चीन की तरफ भी झुकाव हमें देखने को मिला, जहां उन्होंने चीन की यात्रा की तारिक रहमान ने, और चीन की यात्रा करने पर तिस्ता प्रोजेक्ट जो शेख हसीना के टाइम पर भारत के लिए था वो उन्होंने चीन को दे दिया। तो चाइना का इंटरफेरेंस जो है वो बांग्लादेश में बढ़ने लगे। ऑलरेडी चीन का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में है, चटगांव पोर्ट पर है, अब देखिए तिस्ता प्रोजेक्ट पर आ गया। तिस्ता प्रोजेक्ट चीन को मिलना भारत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। और ये तारिक रहमान नहीं, बल्कि आप ये समझ लीजिए जब वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तब से बांग्लादेश ने चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखा। उसी का ये रिजल्ट है कि तिस्ता प्रोजेक्ट चीन को चला गया। तो एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश चीन, और चीन और पाकिस्तान तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से आपस में मिलकर के भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, काम करते हैं। इसी बीच देखिए मोंगला पोर्ट, ये बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर चटगांव। ये मोंगला पोर्ट भी बांग्लादेश ने चीन को दे दिया। तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, और भारत के लिए फिर ये एक सेटबैक आया। कुल मिलाकर के चीन का किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश में इंटरफेरेंस लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक तो बांग्लादेश में बढ़ता हुआ, ऊपर से दूसरा पाकिस्तान में बढ़ता हुआ। अब यहां पर जो न्यूज निकल के आई वो ये कि भाई बांग्लादेश की तरफ से जो तुर्की की यात्रा है, तो अगर बांग्लादेश के आर्मी हेड तुर्की की यात्रा कर रहे हैं और दोनों के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन साइन हो रहा है, तो ये एक नेक्सस आपको, एक अलायंस आपको बनता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और टर्की। भारत के लिए पाकिस्तान का और बांग्लादेश का डिफेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भारत के लिए बिल्कुल एक चैलेंज है, बिल्कुल एक थ्रेट है। तो जाने को कोई कहीं भी आ जा सकता है, कोई कंट्री का हेड कहीं भी यात्रा कर सकता है, बिल्कुल यात्रा होती ही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएंगे, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, आप किसी को रोक थोड़ी सकते। हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है इसके लिए। लेकिन अगर पड़ोस में, पड़ोसी मुल्कों में इस तरीके की हलचल अगर होती, क्योंकि तुर्की की जो तुर्की का बिहेवियर रहा है इस समय, वो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट करता है भारत के लिए, क्योंकि तुर्की एंटी इंडिया पाकिस्तान की और तुर्की एंटी इंडिया बांग्लादेश की जो हेल्प कर रहा है, ये एक चैलेंज जो है वो भारत के लिए पैदा करता है। तो चलिए फिर आगे जैसा भी अपडेट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।